Very good morning, students. This is Anchal Mehta. Today we are going to discuss a very important topic, that is quantization of charge. तो बेटा हमने न्यूमेरिकल्स में एक फार्मूला किया है Q इज इक्वल्स टू NE. ये फार्मूला कहाँ से आया? ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, जब हम उसको रब करते हैं. ठीक है, और क्या होता है, कैसे चार्ज होती है? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमें पता है बेटा हमारी जो फिज़िक्स है ये एक स्टडी है किस चीज़ की? मेजरमेंट्स की. ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर हम फिज़िक्स में कर रहे हैं तो हर चीज़, एवरीथिंग इन फिज़िक्स कैन बी मेजर्ड. ओके, तो हमने पहले बात की थी, मैंने आपको बताया था कोई भी दो बॉडीज़ अगर रब होती हैं आपस में तो उनमें क्या होती हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं? हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड व्हेन दे आर रब्ड टुगेदर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर? ये हमें कौन बताएगा बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? विच विल टेल कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ. दैट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड. ठीक है, ये हम देखते हैं. बेटा मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी कोई, अगर मैं बोलूँ कि चलो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रॉड है एंड दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये एक रॉड है, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज. सो व्हाट डज दैट मीन? क्या उसका ये मतलब है कि इस पे सिर्फ प्रोटॉन्स ही हैं, है ना? लेकिन नहीं, इसमें क्या है, जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या है? मोर है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स वाई इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड. ठीक है, सिमिलर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ये मेरी कोई ग्लास है, ठीक है, और मेरा ये कोई सिल्क का क्लॉथ है. ठीक है बेटा, जब मैं इसको इसके साथ रब करूँगी तो ये जो सिल्क का क्लॉथ होगा बेटा, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिव ही रह जाएगी. ठीक है, सिल्क पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ग्लास रॉड पे. लेकिन ग्लास क्या है मेरी? ग्लास इज अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड. ये ऐसे क्यों? अभी तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं उसमें वो क्या है? ज़्यादा हैं. प्रोटॉन्स आर more as compared to electrons. That's why this rod is positively charged. So beta, I am sharing a series with you. This is fur, wax, glass, cotton, paper, silk, skin, wood, metals and rubber. इस सीरीज में बेटा जो ऊपर वाला कोई भी आप होगा, फॉर एग्जाम्पल आप फर को रब कर रहे हो सिल्क के साथ, या ग्लास को रब कर रहे हो वुड के साथ, तो बेटा इस सीरीज़ में जो ऊपर वाले होंगे वो एक्वायर करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज, और जो नीचे वाले होंगे ऑब्जेक्ट्स सीरीज़ में, दे विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. ओके, तो ये वाली एक सीरीज़ आई एम शेयरिंग. इन दिस सीरीज़ जो ऊपर वाले आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आपको उसको एक लोअर वाले ऑब्जेक्ट के साथ रब करेंगे तो सीरीज में जो अपर ऑब्जेक्ट होगा दैट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड द लोअर वन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. सो कमिंग बैक टू पॉइंट, व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन बेटा होती है जो हमें बताती है कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ. सो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू NE, वेयर Q इज योर बेटा चार्ज, ये हमें पता है. एंड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. अब बेटा n क्या है? n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल. किस चीज़ का? कितना आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. ये टोटल हमें बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ अ बॉडी क्या होगी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन integral multiple of charge on an electron. ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बेटा उस पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके,
एंड यही अगर एक प्रोटॉन की बात की जाए तो उस पे होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, अगर हम कहें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इंटू हाउ मच वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये है नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अगर मैं बोलूँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इट विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस बोथ इज वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मैंने सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो क्वांटाइजेशन क्या होती है? क्वांटाइजेशन हमें बेसिकली बताती है कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। ठीक है, हमें पता है एक बॉडी लूज करेगी, दूसरी बॉडी डेफिनेटली गेन करेगी। सो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या हो जाएगा, Ne इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज बेसिकली योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Okay, I hope it is clear. In case you still have doubts, please do let me know.